Welcome to your business studies class. Staffing as line as well as staff activity. मतलब जो स्टाफिंग है ना वो लाइन एक्टिविटी भी है. अगर फंक्शंस के फॉर्म में देखें तो वो एक लाइन एक्टिविटी है एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी भी है. तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा. उसमें फर्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. 5 फंक्शंस जैसे कि आपको पहले भी बताए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो देयर ऑल आर परवेसिव नेचर. Thus all these functions are uniformly performed in business and non-business organization. तो ये पांचों ही फंक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं. बट फंक्शनल एरिया क्या है? जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, स्टाफिंग का, ये क्या है? फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट. Functions of management are performed in all the organizations, but functional areas can be different for various organizations. Like in a manufacturing organization, अगर एक manufacturing organization है तो production activity is performed while the same is not needed the trading organization. तो यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी पे कम ध्यान दिया जाना चाहिए. तो पर्सनल मैनेजर किस तरह से दोनों का रोल प्ले करता है? जब पर्सनल मैनेजर एज ए लाइन मैनेजर है, जब पर्सनल मैनेजर स्टाफिंग का फंक्शन कर रहा है, वो रिक्रूटमेंट कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, ट्रेनिंग के फंक्शंस कर रहा है, एटसेट्रा. इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन मैनेजर. एक तरह से वो लाइन मैनेजर के फॉर्म में काम कर रहा है. दैट इज़ डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क. यहाँ वो अपने किए गए काम के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल. तो पर्सनल मैनेजर एक बार तो लाइन मैनेजर के तो 1 मार्क्स में इस तरह से पूछा जा सकता है. अगर 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है तो आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना होगा. अदरवाइज पर्सनल मैनेजर, हाउ पर्सनल मैनेजर एज ए लाइन मैनेजर, तो आपने इतना ही एक्सप्लेन करना. एंड हाउ पर्सनल मैनेजर एज स्टाफ मैनेजर. व्हेन पर्सनल मैनेजर डज स्टाफिंग एज ए फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ही प्लेज द रोल ऑफ स्टाफ मैनेजर. तो अब वो स्टाफ मैनेजर का रोल कैसे प्ले करेगा? In this role, he gives advice to other departmental managers so that they can resolve problem of the employees. जब वो स्टाफ मैनेजर के रूप में काम कर रहा है पर्सनल मैनेजर, तब वो सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मैनेजर दैट he is not responsible for result of suggestions given by them. तो यहाँ पे एज ए स्टाफ मैनेजर वो अपने दिए गए सजेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है. बट एज ए लाइन मैनेजर वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा. इसीलिए हम स्टाफिंग को लाइन एक्टिविटी भी मानते हैं और स्टाफ एक्टिविटी भी परफॉर्म करना मानते हैं.